ओके तो यार रॉयल रंबल इवेंट अब खत्म हो चुका है। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, अगर आपने रात को मिस कर दिया तो ये इवेंट शुरू होता है विद द 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच, जिसमें की फर्स्ट एंट्रेंस करती हैं शार्लेट फ्लेयर और सरप्राइजिंगली सेकंड एंट्रेंस ही उनकी टैग टीम पार्टनर एलेक्सा ब्लिस ने कर ली। मुझे लग रहा था यार उस टाइम पे मतलब सच में क्या एलिमिनेट करेंगे एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ लड़ेंगी भी एटलीस्ट, या नहीं दोनों ने मतलब एक दूसरे को एलिमिनेट करते हुए ऐसा दिखाया, लेकिन बस फोर प्ले था भाई, मतलब सच में नहीं लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। ये थर्ड एंट्रेंस होने की बारी आ गई थी जो की होती है कियाना जेम्स की। इसके बाद और सुपरस्टार्स एंटर करते गए, जैसे कि फिर नाया जैक्स आई नंबर 4 पे, जिन्हें की बहुत ज्यादा बू हुई। उसके बाद आईवी नाइल आती हैं, उन पे भी यूसक के चांस लग रहे थे, ऑब्वियसली उनका थीम सॉन्ग ही उस तरह का है। देन आती है नंबर 6 पे लोला वाइस। डैम यार, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था रेसल वोट्स की रिपोर्ट थी, तो आ गई है और क्या आई यार, मतलब मस्त मजा ही आ गया इनको देख के। देन एंट्री होती है नंबर 8 पे जॉर्डन ग्रेस की। अभी तक और इसी टाइम तक मैच में कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुई थी। 8 वुमेन सुपरस्टार्स के बाद भी रिंग पूरी भरी हुई थी, लेकिन फिर जॉर्डन ग्रेस ने 3 एलिमिनेशन कर दिए एक साथ। अब वो तो चलो की, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है मैच में जब एलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स दोनों रिंग की दूसरी तरफ खड़े होते हैं एंड शार्लेट फ्लेयर ने नाया को किक किया, लेकिन एलेक्सा ब्लिस भी गिर गई यार। प्यारी लेक्सी, मेरे लिए तो सच में मतलब लिटरली रॉयल रंबल उसी टाइम खत्म होगी जब एलेक्सा ब्लिस एलिमिनेट होगी मैच से। पर काम है तो देखनी तो पड़नी थी यार। पर इतना मैं बोल सकता हूँ कि यार एलेक्सा ब्लिस को जानबूझ के एलिमिनेट नहीं किया शार्लेट ने, वो किक नाया जैक्स को ही कर रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैच है, जो होना था वो हो गया। इसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है बेकी लिंच की, और आपको तो पता ही है शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच की हिस्ट्री, इन दोनों की थोड़ी भसड़ हुई बीच में। उसके बाद नंबर 10 पे आती है सोल रुका। भाई क्या परफॉर्मेंस दी यार इन्होंने भी, मतलब लिटरली इनके बारे में बात करेंगे आगे। फिलहाल नंबर 12 पे एंट्री होती है मैक्सिन डुप्री की, जो कि बेकी लिंच ऑब्वियसली उनके साथ उनकी काफी राइवलरी रही है पीछे, तो उन पे अटैक करती है काफी खतरनाक। बस उसके कुछ ही देर बाद आ जाती है फिर नेक्स्ट एंट्री नटालिया की। नटालिया नहीं बोल सकते एक्चुअली, नैटी, क्योंकि कैरेक्टर चेंज हुआ ना इनका, अब हील सुपरस्टार बन चुकी है भाई। और उनकी एंट्री पे जो तोते उड़े हैं मैक्सिन डुप्री के, क्या ही बताऊं मैं। अब उन पे तो उन्होंने अटैक किया ही किया, लेकिन नटालिया ने बेकी लिंच को भी एलिमिनेट कर दिया यार। लिटरली बेकी लिंच जैसी सुपरस्टार को नटालिया ने, फिर से मैंने नटालिया बोल दिया क्या, नैटी ने एलिमिनेट किया यार, जिससे कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाह रही है कि ये पुरानी नटालिया नहीं है, अब ये कैरेक्टर चेंज है सच में। फिर इसके बाद एंट्री होती है नंबर 14 पे लिव मॉर्गन की, ऑब्वियसली जो टॉप फेवरेट थी मैच को जीतने के लिए। इसके बाद आती है नंबर 15 पे लैश लेजेंड। देन एंट्री होती है जेलिना वेगा की, जिन्हें की कुछ भी रिएक्शन ही नहीं मिला, मतलब क्राउड की तरफ से, लिटरली ना चीयर हुई ना बू हुई, कुछ भी नहीं हुआ। देन नंबर 17 पे आती है रकेल रॉड्रिगेज, एंड इसी के साथ मैच कंटिन्यूड रहता है। इस टाइम तक मैच में रिंग फिर से भरने लग गई थी दोबारा से। एंड इसके बाद नंबर 18 पे आती है चेल्सी ग्रीन, जिन्हें की अगेन काफी अच्छा पॉप मिला क्राउड की तरफ से। नंबर 19 पे आई जूलिया, जो कि करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। नंबर 20 पे हमारी प्यारी ईओ स्काई, 21 पे आस्का, देन 23 पे रिया ब्लडी रिप्ली, जिन्हें भाई क्या ही पॉप मिला है। और जैसी रिया ने एंट्री ली, पहले तो चेल्सी ग्रीन को उन्होंने उठा के फेंका, उसके बाद एंट्री हो जाती है इस मैच में बेली की। देन आती है नंबर 24 पे जेसी जेन, एंड इसी की थोड़ी देर बाद नैटी को एलिमिनेट कर देती है लिव मॉर्गन। फिर आती है हमारी प्यारी निकी बेला नंबर 25 पे, जिन्हें कि अगेन क्या ही पॉप मिला क्राउड की तरफ से। हाँ भाई सारे ठरकी लोग। नंबर 26 पे एंट्री होती है लायरा विल्कीरिया की। नंबर 27 पे पता नहीं क्यों भाई केलानी जॉर्डन आती है। मतलब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 4 ही सुपरस्टार नहीं बची हैं, शायद पेज आ जाएंगी, शायद एजे ली आएंगी, शायद ये वो। मेरे मन में लिटरली 5 नाम आ रहे थे, एजे ली, ब्री बेला, पेज, बियांका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन, और अभी तक कोई भी नहीं आई थी, मतलब एक रिटर्न नहीं हुआ था अभी तक मैच में। बट इसके बाद फिर एंट्री होती है नंबर 28 पे कायरी सेन की। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ अब तो 2 ही बची, कोई तो आ जाओ वापस यार। पर यहाँ इनकी एंट्री के बाद हमें क्रेजी स्पॉट देखने को मिला, जब आस्का को मिस्टेकनली, मतलब तो क्या ही कर सकती थी अपनी तरफ से, कायरी सेन ने अपनी तरफ से कोशिश तो की थी, लेकिन आस्का एलिमिनेट हो जाती है उनसे। इसका तो मतलब ठीक खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाई इन्हें आगे, रॉ वगैरह के एपिसोड जब होंगे तब। खैर, पर जैसे ही मैं सोच रहा था कोई आया नहीं यार, किसी ने रिटर्न नहीं किया, तभी एंट्री होती है ब्री बेला की फाइनली। और भाई बहुत अच्छा पॉप मिला इन्हें, इवन यस की चैंट्स हो रही थी, डेनियल ब्रांड की वाइफ है ऑब्वियसली। और हमें एक रियूनियन देखने को मिला रिंग में निकी बेला और ब्री बेला का, जिसपे कि अगेन काफी अच्छा पॉप हुआ। एंड नंबर 30 लास्ट सुपरस्टार नहीं बची थी आने के लिए, जो कि आती है टिफनी स्ट्रैटन। तो 2 रिटर्न्स हमें देखने को मिले इस मैच से। टिफनी स्ट्रैटन को भी बहुत क्रेजी पॉप मिला है बिल्कुल क्राउड की तरफ से। एक फेस ऑफ भी हमें देखने को मिला टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर का, मतलब इन दोनों का मैच भी होता है ना रेसलमेनिया 41 में। खैर इसके बाद बेला ट्विंस दोनों को ही लैश लेजेंड एलिमिनेट कर देती हैं, इवन वो शार्लेट फ्लेयर को भी एलिमिनेट कर देती है मैच से, एंड इवन वो ईओ स्काई को भी एलिमिनेट कर देती है यार मैच से। ऑलरेडी 5 कुछ एलिमिनेशंस कर ली थी इन्होंने, लेकिन तभी रिया ब्लडी रिप्ली ने लैश लेजेंड को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उसी मोमेंट पे, जस्ट उसी मोमेंट पे
रिया रिप्ली को रकेल रॉड्रिगेज एलिमिनेट कर देती, लेकिन उसी मोमेंट पे लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को एलिमिनेट कर दिया। भाई ये था थोड़ा क्रेजी मोमेंट, आगे जजमेंट डे में अब थोड़ा सा देखने को मिलेगा क्योंकि रकेल बहुत बुरी तरह से देख रही थी लिव मॉर्गन की तरफ। देखते हैं वैसे दोस्तियां बन भी जाती हैं। खैर मेन बात ये थी कि इस टाइम पे लास्ट 3 सुपरस्टारियां बची थी रिंग में, जो की थी टिफनी स्ट्रैटन, सोल रुका और लिव मॉर्गन। बस मैं टिफनी को यहाँ पे जीतते हुए नहीं देखना चाहता था, सोल रुका और लिव में से कोई भी जीत जाती मुझे चलता। और लास्ट में इतना क्रेज स्पॉट हुआ, तीनों एक टाइम पे गिरने वाले थे, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन सोल रुका को एलिमिनेट कर देती है और उसी मोमेंट पे लिव मॉर्गन सोल रुका को एलिमिनेट कर देती है एंड शी विंस दिस मैच। लास्ट में एक क्रेजी मोमेंट हुआ, मतलब जब वो पायरोस वगैरह फट रहे थे तब लिव मॉर्गन लिटरली पॉइंट ही नहीं कर रही थी, फिंगर पॉइंट करनी होती है ना, की ही नहीं उन्होंने। नीचे रेफरी को इशारा करना पड़ा कि भाई पायरो फट गए सारे, जल्दी करो, और उन्होंने सारे पायरोस फटने के बाद फिर अपनी फिंगर पॉइंट की है उस रेसलमेनिया के साइन बोर्ड की तरफ। तो इसी के साथ पहला मैच हो गया खत्म। देन हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर का, जिसमें कि हमारे फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का करियर ऑन द लाइन था। और भाई क्या ही क्रेजी मैच हुआ ये। शुरू में तो गुंथर काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे एजे स्टाइल्स को, मतलब होता ही ना, बट क्या ही पेस पकड़ी इस मैच ने। गुंथर के चॉप्स, स्टाइल्स के स्टाइल्स क्लास में सिग्नेचर फिनिशर जितने सारे मूव्स थे इनके पास, इन्होंने सब कुछ लगा दिया। मतलब इतने क्लोज फॉल्स भी हुए मैच में, लिटरली मैं एक एक क्या ही बताऊं मैं आपको, ये इतना क्रेजी एस मैच हुआ ना यार। मतलब कई बार मुझे लग रहा था कि शायद बच गए एजे, शायद लग रहा था कई बार कि खत्म हो गया करियर, ओ भाई। बट बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में आपको बताता हूँ जो हमें देखने को मिली इस मैच से। जब एजे सब कुछ ट्राई कर चुके थे, वो एक और फेनोमेनल फॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर ने उन्हें पकड़ लिया और कुछ तो रेफरी वगैरह के साथ सीन हो जाता है और गुंथर ने लो ब्लो हिट कर दिए जो सेल्स में। मुझे लगा अब तो गया भाई, गया मैच ये, लेकिन उस पे भी किक आउट कर दिया जो सेल्स ने, डैम यार। पर भाई उसके बाद जो चॉप्स की बारिश कर दी है गुंथर ने जो सेल्स में, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था यार गुंथर को देख के उस टाइम पे। लिटरली इतने सारे चॉप सेट किए, इवन रेफरी रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई रुक जा, इतना क्या ही बोलूं मैं। एजे स्टाइल्स ने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन गुंथर ने उन्हें अपने सबमिशन मूव में फंसा लिया यार, बहुत देर तक फंसाए रखा एंड एट लास्ट एजे स्टाइल्स फेड्स आउट। लिटरली यार, मतलब जब रेफरी उन पे चिल्ला रहा था कि एजे डू यू क्विट, भाई इतना खराब लग रहा था ना यार। एजे अपने ग्लव्स उतारने लगते हैं वहां पे, लेकिन वो वापस पहन लेते हैं। हाँ, उसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई अभी वो रिटायर नहीं हो रहे ऐसा वैसा, बस उनका दिल नहीं माना उस टाइम पे वो ग्लव्स उतार के वहां पे रखने का। वो अपना सिग्नेचर जेस्चर करते हैं, रिंग से बाहर जाते हैं, फिर रिंग के अंदर आते हैं, दोबारा से करते हैं। जैसा कि प्रेडिक्ट किया था, पता ही था एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर हो गए। खैर पर वीडियो मूव ऑन करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। तो ये भी काफी सॉलिड था भाई, प्रेडिक्टेबल था लेकिन सॉलिड था। अब देखो, जब हमें पता हो कि मैच प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे कौन जीत सकता है, ज्यादा चांसेस किसके बनते हैं, फिर भी अगर दो सुपरस्टार्स आपस में कंपीट करके ये यकीन दिला दे कि शायद कुछ और भी हो सकता है इस मैच में, तो मतलब वो मैच काफी कमाल का दिया है उन्होंने। और यही चीज हमें इस मैच से भी देखने को मिली। ड्रू मैकिंटायर ने डोमिनेट किया था और शुरू में थोड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत जल्दी पेस पकड़ ली इस मैच ने। इतने सारे कूल मोमेंट्स देखने को मिले। तो सैमी ज़ेन ने सनसेट फ्लिप मारी थी भाई टॉप रॉप से। देन उसके बाद शुरू में ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर हिट कर दी थी सैमी ज़ेन पे, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे तो वो जैसे तैसे बच गए। एंड उसके बाद जैसे ड्रू मैकिंटायर भी रेफरी से थोड़ी बहस करने ही लगते हैं, उसी वक्त सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक मार दिया ड्रू मैकिंटायर को। मुझे लगा भाई ये तो खत्म है मैच, बट नहीं, ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ भी किक आउट कर दिया। उन्होंने कमबैक किया और कमबैक भी क्या किया, इवन सैमी ज़ेन को ले जाके अनाउंस टेबल पे फेंक दिया भाई। वो काफी ब्रूटल चीज लगी थी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सुपरस्टार्स अनाउंस टेबल की चीजें हटाते हैं उसके बाद फेंकते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया और अनाउंस टेबल भी टूट गया। देन ये दोनों रिंग में वापस आते हैं, सैमी ज़ेन थोड़ा कमबैक करने की कोशिश तो करते हैं, वो पोजीशन पे लेके जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को हेलुआ किक वाली, लेकिन जैसे ही हिट करने लगते हैं तभी ड्रू मैकिंटायर ने रिवर्स कर दिया उसे और क्लेमोर हिट कर दी उनके ऊपर। लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां नहीं रुकते, जैसे सैमी ज़ेन थोड़ा बहुत ऊपर उठने लगे थे, उन्होंने एक और क्लेमोर हिट किया उसके बाद, देन पिन किया सैमी को 1, 2 and 3 एंड दिस इज हाउ ड्रू मैकिंटायर रिटेन्ड हिज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अच्छा किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही लंबा भी नहीं खींचे इसे, बहुत ही शॉर्ट भी नहीं रखा, एक मिड मैच था और एक प्रेडिक्टेबल आउटकम वाले मैच के लिए बिल्कुल सही मैच था, जैसा हमें देखने को मिलना चाहिए था वैसे ही देखने को मिला। और अच्छा है कि ड्रू मैकिंटायर स्टिल चैंपियन है भाई, उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बोल के अभी भी थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन मजेदार है। खैर इसके बाद आ जाता है फाइनल मैच, 30 मैन रॉयल रंबल मैच, एंड इससे बहुत कुछ है बताने के लिए, तो फटाफट शुरू करते हैं। मैच को ओपन किया ओबा फेमी ने एज द नंबर 1 एंट्रेंट इन द मैच। भाई ये बंदा ऑलरेडी स्टार है यार, अगर NXT सुपरस्टार को जो भी मेन रोस्टर पे ठीक से आया भी नहीं है, सऊदी वाली उसके लिए चांस करते, समझ जाओ भाई ये बंदा कुछ कमाल का है। देन हमें नंबर 2 पे एंट्री देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की, जिनका की बताया जा रहा था नंबर 1 एंट्रेंट बनेंगे, लेकिन पॉल हेमन ने थोड़ी सी चेंज करवा दी थी इनकी एंट्रेंस, ज्यादा नहीं, बस नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गए थे। लेकिन कोई मिस्ट्री मैन अटैक
कर देता है बीच में ही इनके ऊपर, लिटरली मतलब मैच में एंटर भी नहीं करने दिया, और वो उन्हें ओबाफेमी के पास फेंक देता है रिंग के अंदर, और ओबाफेमी ने ऑब्वियसली एलिमिनेट कर दिया उन्हें मैच से। तो मतलब जो टॉप फेवरेट बंदा था इस रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स में से एक, वो शुरू में एलिमिनेट हो गए, मतलब मैच शुरू होते ही खत्म हो गया उनके लिए लिटरली। उसके बाद नंबर 3 पे एंट्रेंस होती है सोलो सिकोआ की, वो ओबाफेमी को कन्फ्रंट करते हैं। देन आते हैं रे मिस्टीरियो नंबर 4 पे। नंबर 5 पे एंट्री होती है रूसेव की। रिंग भरने लग गई थी लेकिन ओबाफेमी बोलते ऐसे कैसे, उन्होंने पहले रूसेव को एलिमिनेट किया, देन उन्होंने सोलो सिकोआ को एलिमिनेट किया, देन उन्होंने रे मिस्टीरियो को भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आते हैं मैट कार्डोना। नंबर 6 पे इन्होंने एंट्रेंस की थी लेकिन वो भी ज्यादा टाइम टिक नहीं पाए, ओबाफेमी ने उनको भी एलिमिनेट कर दिया मैच से। देन नंबर 7 पे एंट्री होती है डेमियन प्रीस्ट की, ये तो ऑब्वियसली टिकने ही वाले थे। उसके बाद जेवॉन एवंस आ जाते हैं नंबर 8 पे, पर नंबर 9 पे मिस्टर इग्वाना आगे, जिनके बारे में मतलब हमें तो पता ही था कि वो आने वाले, मैंने आपको बताया भी था कि रसल वॉर्ड्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, तो इनका आना तो पक्का ही था। नंबर 10 पे एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की, और भाई इन्हें भी बहुत कमाल की चांस मिली सऊदी की तरफ से। वो दैट ट्रिक तो मतलब एकदम हाई नोट पे सुनाई दे रहा था। खैर इसी बीच मिस्टर इग्वाना भी एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है जेवॉन एवंस, ट्रिक विलियम्स और ओबाफेमी के बीच। 3 एनएक्सटी टैलेंट जिन्होंने की कैरी किया एनएक्सटी को पिछले पूरे साल में, इनका एक मैच देखा था ट्रिपल थ्रेट मैंने, भाई क्या ही मैच था ये। खैर इसके बाद नंबर 11 पे एंट्री लेते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। उसके बाद नंबर 12 पे आए एल ग्रांडे अमेरिकानो, और उसके बाद नंबर 13 पे फिर से एल ग्रांडे अमेरिकानो। कंफ्यूजन तो हुई कि यार दो एल ग्रांडे अमेरिकानो, असली वाला कौन सा है? देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे मतलब देख के लग रहा है कि एक साइड शायद लुडविग काइजर है, दूसरी तरफ चैड गेबल ने अपना रिटर्न कर लिया जो कि ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो है। खैर जो भी ओरिजिनल हो जो भी फेक हो, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं मैच से बहुत ही जल्दी। इसके बाद हमें रॉयस कीज देखने को मिले जो कि AEW स्टार थे पहले, पावर हाउस हॉब्स आप जानते ही होंगे, इनकी भी रिपोर्ट जस्ट थोड़ी देर पहले सामने आई थी रॉयल रंबल शुरू होने से, और वो आ भी गए मैच में। देन नंबर 15 पे एंट्रेंस लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी, डिवीजन के सेकंड मेंबर जिन्होंने एंट्री ली इस मैच में, जबकि ब्राउन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। नंबर 16 पे देन ब्रॉन्सन रीड आते हैं। नंबर 17 पे आते हैं इलिया ड्रैगनोव। नंबर 18 पे ला पार्का जो कि भाई अगेन एक ट्रिपल स्टार है। नंबर 19 पे एंट्री होती है ड्रैगन ली की। नंबर 20 पे देन आ जाते हैं लोगन पॉल। तो इसी के साथ आप समझ सकते हो कि विजन ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था रिंग में, क्योंकि द विजन के 3 सुपरस्टार्स हो गए थे अब रिंग के अंदर यार। बट देन नंबर 21 पे आते हैं LA नाइट। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद इन्होंने अपना रिटर्न किया, और जो इनसे एक्सपेक्टेड था वही इन्होंने किया, क्योंकि विजन ने इन्हें साइडलाइन किया था। तो विजन के सारे मेंबर्स को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। ब्रॉन्सन रीड को फेंका, ऑस्टिन थ्योरी को फेंका, हाँ लोगन पॉल रह गए, उन्हें नहीं फेंक पाए। बट इसी के बाद आ जाते हैं नंबर 22 पे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। भाई क्या ही और है यार ब्रॉक का, और हमेशा जो करते हैं वही किया, इन्होंने उठा के फेंका है, जर्मन सुप्लेक्सेस मारे, और हमें एक मोमेंट भी देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी का, जब ये दोनों कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को। वैसे काफी बार कन्फ्रंट किए इन्होंने एक दूसरे को इस मैच में। नंबर 23 पे देन एंट्री होती है द मिज की, जो कि रिंग में एंटर ही नहीं करते। ऑब्वियसली 2 ऐसे बड़े भारी भरकम सुपरस्टार्स को देखेंगे तो क्यों ही रिंग के अंदर आएंगे वो। नंबर 24 पे आते हैं रे फिनिक्स, जिन्होंने की डर नहीं दिखाया, वो घुस गए रिंग में, लेकिन फायदा क्या हुआ घुस के, ब्रॉक लेसनर ने F5 हिट कर दिया और एलिमिनेट भी कर दिया उसी वक्त। देन इसके बाद एंट्रेंस होती है नंबर 25 पे जे ऊसो की, और जब वो एंट्रेंस कर ही रहे थे इसी बीच ओबाफेमी भी एलिमिनेट हो गए, जिन्हें की ब्रॉक लेसनर ने ही एलिमिनेट किया, मतलब लोगन पॉल का भी हाथ था उसमें, और ब्रॉक लेसनर भी एलिमिनेट हो गए इसी एंट्रेंस के बीच ही, और उन्हें कोडी रोड्स और LA नाइट ने मिलकर एलिमिनेट किया था। सोचो अभी जे ऊसो आ ही रहे हैं भाई, ये दोनों एलिमिनेट हो गए बड़े बड़े सुपरस्टार्स। इसके बाद नंबर 26 पे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हैं, और क्योंकि जे ऊसो जस्ट आए थे रिंग में, उनके साथ थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, लेकिन ज्यादा मस्ती की उन्होंने अटैक कर दिया जे ऊसो पे थोड़ी देर में। फिर आते हैं नंबर 27 पे जेकब फाटू, और क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी इनकी राइवलरी चल रही है कोडी के अगेंस्ट, तो इनकी एंट्रेंस के टाइम पे कोडी ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरे पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमें कन्फ्रंटेशन में देखने को मिलती है जेकब फाटू और रोमन रेंज की, जो कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि कोडी ने फिर से अटैक कर दिया जेकब पे। नंबर 28 पे आते हैं पेंटा। मैं यहाँ तक सोच रहा था कि यार रिटर्न किसने किया अभी तक, बस एक डेब्यू हुआ है पावर हाउस हॉब्स का, उसके अलावा ट्रिपल स्टार्स आए हैं 1-2, पर कोई रिटर्न नहीं हुआ ऐसा मेजर इस मैच में अभी तक। लेकिन स्टिल 2 एंट्रीज अभी बची हुई थी। एंड नंबर 29 पे एंटर करते हैं द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन, जिन्हें अगेन बहुत ही कमाल का पॉप मिला क्राउड की तरफ से, और काफी अच्छा मोमेंट भी दिया विंटेज ऑर्टन वाला, आरकेओस हिट किए उन्होंने काफी सारे। एंड देन नंबर 30 पे कौन आता है, गुंथर। दिमाग का दही हो गया, मैं भूल ही गया था कि गुंथर की एंट्री अभी तक हुई नहीं मैच में, और ये भी आने वाले हैं। ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई को हीट दिलानी थी उन्हें, तो हाँ क्रिस जेरिको नहीं आए भाई अभी भी। थोड़ी देर पहले जब रॉयल रंबल शुरू नहीं हुई थी, मैं लाइव जब था उस टाइम पे, जब मुझसे पूछा था कि क्या क्रिस जेरिको आएंगे, मैंने बोला भी था कि यार
पता नहीं क्यों वो स्टिल AEW के रोस्टर पे अभी भी लिस्टेड दिखा रहे हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लाइव पे तो आपको पता ही होगा, आपसे बात की थी मैंने, जो कि काफी कंफ्यूजिंग था यार कि अगर वो AEW की वेबसाइट पे लिस्टेड है तो वो WWE में कैसे आ सकते हैं अभी। खैर इसके बाद कोडी रोड्स ऑलमोस्ट एक मोमेंट में एलिमिनेट होने वाले होते हैं, लेकिन बच सकते थे, लेकिन बाहर से ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया मैच से यार। एंड जस्ट जेकब फाटू ये सारी चीजें देख ही रहे होते हैं कि पीछे से रोमन रेंस उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं मैच से। देन रोमन ने जे ऊसो को भी एलिमिनेट कर दिया मैच से। देन फाइनल 4 बचते हैं लोगन पॉल, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर। सबसे पहले तो लोगन पॉल एलिमिनेट हुए, देन रैंडी ऑर्टन भी एलिमिनेट हो गए, जिन्हें कि मैं देखना तो नहीं चाहता था एलिमिनेट होते हुए, लेकिन चलो हो गए। एंड फाइनल 2 सुपरस्टार्स बचते हैं रोमन रेंस एंड गुंथर। रोमन तो भाई कितनी सारी रॉयल रंबल्स में फाइनल 2 सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। थोड़ी देर इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट काफी बैक एंड फोर्थ किया, कभी लग रहा था एक जा सकता है बाहर, कभी लग रहा था दूसरा जा सकता है बाहर, लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने एलिमिनेट कर दिया गुंथर को एंड ही बिकेम मिस्टर रॉयल रंबल 2026 एंड ही इज गोइंग टू हेडलाइन रेसलमेनिया 42 फॉर 1000 टाइम। मतलब लिटरली यार 10 बार तो ऑलरेडी मेन इवेंट कर ही चुके हैं रेसलमेनिया को, अब 11वीं बार कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करेंगे ऑब्वियसली, रोमन रेंस उनका नाम यार। पर मजा आ गया यार। बस एक थोड़ी सी बुरी चीज लगी कि रिटर्न्स हमें कुछ खास देखने को नहीं मिले, और दूसरी चीज ज्यादातर प्रेडिक्टेबल चीजें हुई हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत अच्छे गेसेस लगा लिए थे इस बार, जो ऑड्स में फेवरेट थे वही जीते हैं। फिर यही था रिव्यू रॉयल रंबल 2026 का। अब इसके बाद जो कुछ चीजें सामने आएंगी रॉयल रंबल से रिलेटेड, इसके बाद क्या होने वाला है वो सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कल आ जाएगी सुबह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाँ, बाकी अगर आपको जानना है कि इस साल हमें कौन कौन से और प्रीमियम लाइव इवेंट्स आगे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे अभी रॉयल रंबल हुई तो उसके बाद कौन सी होगी और उसके बाद के बाद कौन सी होगी, वो सब जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।